दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है। जैसा कि हमने आपको ये एक न्यूज़ डाली थी कि अब ESB केवल एक ही परीक्षा करवाएगा और साथ में MPPSC साल में केवल 5 परीक्षाएं करवाएगा। तो यहाँ पर वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है, तो क्या अगर एक परीक्षा होगी तो जो वर्ग 1 की आगामी भर्ती परीक्षा है या फिर पात्रता परीक्षा है या फिर चल रही भर्ती परीक्षा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जो भर्ती परीक्षा चल रही है उस पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर पहली काउंसलिंग हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो अब उस भर्ती को बस अगर करवाना है तो दूसरी काउंसलिंग करवाकर क्लोज़ करेंगे, या फिर अगर विभाग चाहे तो एक ही काउंसलिंग के बाद भी उसको क्लोज़ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी काउंसलिंग होना मुश्किल है। अब यहाँ पर रही वर्ग 1 की आगामी भर्ती की बात, तो क्या आगामी भर्ती में भी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा एक ही होगी? तो नहीं, यहाँ पर इसका आंसर नहीं ही होगा। आप सभी को इस चीज़ से नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग 1 की आपकी परीक्षा है वो चाहे पात्रता परीक्षा हो या फिर आपकी चयन परीक्षा, वो क्या होती है, आपको एक विषय विशेषज्ञ बनाने की परीक्षा होती है। तो यहाँ पर जब आपकी विषय विशेषज्ञ बनाने की परीक्षा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके उस विषय से संबंधित आपका तर्क ज्ञान चेक किया जाता है। आपको उस विषय से संबंधित कितना ज्ञान है, आपकी उस सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जब हम वर्ग 1 का एग्ज़ाम देते हैं, एक की बात करूँगी, यहाँ पर एक की बात करेंगे तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी जब पात्रता होती है तो पात्रता में आपने देखा होगा हिंदी, इंग्लिश और आपका विषय से संबंधित, और साथ में आपका क्या होता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह ये रहता है। तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट और रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 120 नंबर का पेपर आने लगा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और विषय रहते हैं, लेकिन बाकी आपका सब्जेक्ट का रहता है। तो जब आपका सब्जेक्ट का रहता है तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट को यादावरीयता दी जाती है कि आपके विषय में आप कितने माहिर हैं। उसके बाद आप जब उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हैं, वो केवल आपके सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे मैं हूँ, मैं हिंदी से हूँ। जब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपने पात्रता परीक्षा दी, उसमें आपके विषय का और अन्य चीज़ें आपसे पूछी गई, लेकिन जब यहाँ पर आप चयन परीक्षा देते हैं तो क्या होता है, आपकी 100 नंबर की, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे आपके केवल विषय विशेषज्ञ, यहाँ पर विषय से संबंधित। तो यहाँ पर आपको विषय विशेषज्ञ यानी आपको अपने विषय में उस विषय, वो विषय आपसे अगर स्कूलों में पढ़वाया जाए तो उस विषय में आपको कितना आता है और कितना आप उस पर कमान कर सकते हैं। यानी केवल यहाँ पर जो सिलेबस दिया है विभाग ने उसी को नहीं पढ़ना होता है, और भी अन्य चीज़ें भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर यही विषय विशेषज्ञ होता है। विषय विशेषज्ञ का मतलब होता है वो केवल जो आपको सिलेबस दिया है उस पर ही आपकी कमांड नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ों पर होना चाहिए। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए हिंदी वालों का ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा विषय हिंदी है तो मैं हिंदी से ही बात करूँगी। जैसे आप प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं तो केवल अगर गोदान अगर एक के सिलेबस में लगी है तो केवल आपको गोदान के बारे में ही नहीं मालूम होना चाहिए। आपको गबन हो गया, दो कहानियों में दो बेलों की जोड़ी हो गई, और उनका जैसे कि बहुत सारे उनकी कहानियाँ हैं, 300 उनकी कहानियाँ हैं, तो 300 कहानियों के बारे में ही आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप विषय विशेषज्ञ बन सकते हैं। यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आपने मास्टर डिग्री क्यों की है, आप उसे उस विषय में मास्टर यानी आपने उसमें पूरी वरीयता कहें तो वो पूरी हासिल कर ली है। तो शिक्षा विभाग पर इस आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वर्ग 1 की जो आगामी भर्ती प्रक्रिया है, जो आपकी अगर कहिए देखिए पूरक चयन परीक्षा नहीं हुई तो आगामी भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होगी, तो उस पर आपका जो भी है वो प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और फिर से हम बता रहे हैं, जैसी आपकी पात्रता परीक्षा होती थी वैसी ही होगी, और जैसी आपकी चयन परीक्षा होगी वो वैसे ही होगी।
तो आप लोग अपनी पढ़ाई जो है सब कंटिन्यू रखिए। इससे क्या होगा, आप विषय विशेषज्ञ बनने में और ज़्यादा अग्रसर होंगे। और वैसे भी हम तो यही कहते हैं कि अगर फालतू का टाइम हो तो अपने विषय से संबंधित चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए।